नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब शुरुआत संत सुसाइड और साजिश से, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से पहले हिरासत में लिया गया और फिर देर रात 1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रोज पहले महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज के बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। यूपी पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो महेंद्र नरेंद्र गिरी मौत में आपको बता दें कि अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। महेंद्र नाथ गिरी के शिष्य आनंद गिरी को भी हरिद्वार से पहले हिरासत में लिया गया और फिर देर रात 1 घंटे तक उनसे लगातार पूछताछ की गई और इस पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज के लिए भी रवाना हो गई है और आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले की जांच चले और इस वक्त उनके मठ में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो मठ है, यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर उनका रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँच रहे हैं और सिक्योरिटी, आप सीएम सिक्योरिटी देख रहे हैं, सीएम सिक्योरिटी भी वहाँ पर पहुँची है और अब यहाँ से इस मीडिया जो गैलरी है इसको खाली कराया जा रहा है। यहाँ जो सीएम की सिक्योरिटी है वो भी पहुँची और यहीं पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है और हालांकि अब यहाँ से लोगों को बाहर किया जा रहा है। लगभग 11 बजे तक यहाँ अंतिम दर्शन किया होगा और जो आद्या तिवारी हैं उनके साथ के जो और लोग हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। नरेंद्र गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। तो बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही। जो इलाहाबाद के आईजी हैं कविंद्र सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सुसाइड नोट बरामद हुआ और अभी भी एक कार्रवाई चल रही है। और आप ये देखिए लगातार जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं कि कार्रवाई पूरी रात चली है। जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो भी चला और अभी भी इस जो पूरा रो है उसको खाली कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आनंद गिरी की जो उनकी जो संलिप्तता है उसको आप देख सकते हैं और पूरा प्रांगण अगर आप देखें तो पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है। बाकायदा पुलिस फोर्स यहाँ पर है और उनके जो बॉडी है उसको यहाँ पर रखा गया और उसके बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे, सरकार के कई सारे मिनिस्टर भी यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद उनके जो मर्चरी ले जाया जाएगा। हमारे साथ सर्वेश भी, उनसे पूछते हैं क्या सर अब तक क्या निकल कर आया? देखिए, अभी तक जो निकल कर आया है, महंत नरेंद्र गिरी की कल शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। सबसे पहले उनके शिष्यों ने देखा, क्योंकि वो शाम 4 बजे अपने ऊपर ये कमरा है जो है जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ से करीब 12 बजे वो दोपहर का भोजन लेने के बाद वो जाते थे, 2-3 घंटे आराम करते थे, 3 बजे उठते थे, चाय लेते थे, चाय के बाद वो 4 बजे करीब नीचे उतर कर आते थे। जब 4 बजे कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या क्लू निकल कर आया और पीएम कब तक होगा? देखिए, पीएम की जहां तक बात है वो 11:30 बजे यहीं इसी स्थान पर जो है उनका पार्थिव शरीर जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा और यहाँ पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो पंच परमेश्वर हैं उनकी एक बैठक होगी, उसमें विचार विमर्श होगा, शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके बाद जो है पीएम होगा और पीएम के बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो श्री मठ बाघंबरी गद्दी है इसी में उनके गुरु को भी समाधि दी गई। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहीं पर उन्हें भी समाधि दी जाएगी। और गिरफ्तारियों की बात जैसे आपने की है तो अजीत, गिरफ्तारी अब तक 3 हो चुकी है, चूंकि नेम्ड FIR हुई है। अमर गिरी जो कि महंत नरेंद्र गिरी के ही दूसरे शिष्य हैं जो कि बड़े हनुमान मंदिर में रहते हैं, उनकी ओर से नेम्ड FIR की गई है और वो FIR जो है वो उसी आधार पर की गई है जो कि 8 पन्ने का सुसाइड नोट मिला था। उसमें साफ तौर पर उन्होंने आत्महत्या के लिए अपने पूर्व शिष्य जो है आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया था और इसके साथ ही साथ जो बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को जो है जिम्मेदार ठहराया था। उनको पुलिस ने कल ही हिरासत में लिया था और आनंद गिरी को पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस को फोन किया गया था, यहाँ से यूपी पुलिस ने कोऑर्डिनेट किया था और उनको हरिद्वार में डिटेन किया था और सहारनपुर पुलिस गई थी और उनको लेकर प्रयागराज आ रही है। तो माना जा रहा है कि कुछ देर में आ जाएगी। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यहीं पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। जो FIR हुआ है अमर गिरी की तरफ से, जो उनके दूसरे शिष्य हैं, उसमें जो कार्रवाई है डिटेन की वो की जा रही है और यहीं से 11:30 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद इसी जो अखाड़ा परिषद का जो मैदान है जहाँ उनके गुरु को भू समाधि दी गई थी, नरेंद्र गिरी को भी भू समाधि दी जाएगी।
और इस पूरी खबर पर अजीत सिंह प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित सिंह आनंद गिरी के आश्रम हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले चलेंगे अजीत के पास। अजीत, अब कुछ ही देर में आनंद गिरी भी वहां पर प्रयागराज उनको लेकर आया जाएगा, क्या और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल फरा, इस पूरे मामले में पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और सबसे अहम कड़ी जो उनके शिष्य हैं सुमित, सर्वेश और धनंजय, जिन्होंने उन्हें पंखे से नीचे उतारा था, जो इंस्पेक्टर महेश हैं जाट टाउन के, वो इस पूरे मामले की जो है विवेचना कर रहे हैं बाकायदा। और कार्रवाई का जो सिलसिला वो लगातार चल रहा है। आनंद गिरी को यहाँ पर लाया जा रहा है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। ऑफिशियल तौर पर 3 अरेस्टिंग अब तक की गई है और पीछे की तस्वीरें अगर फराम आपको दिखाएं तो इस तरफ अब किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के सीएम के आने का वक्त हो चुका है। लगभग 9 से 9:30 के बीच वो यहाँ पर आने वाले हैं और वो आएंगे। उसके बाद ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो उनका पार्थिव शरीर है इसी बिल्डिंग के अंदर रीफ्रीजर में रखा हुआ है, जिससे उनके शव में कोई समस्या या परेशानी ना आने पाए। इसके साथ ही जो सुसाइड, जो उनका शव मिला था, जो रस्सी मिली थी, जो जिस कमरे में थे, जो दरवाजा तोड़ा गया, उन सब चीज़ों पर पुलिस का फोकस है बाकायदा। और यहीं पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी, पोस्टमार्टम किया जाएगा। और ये गेट है, देखिए, इस गेट को बाकायदा अभी बंद कर दिया गया है। जो लोग आ जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस लिए आए हैं और किस कार्य से आए हैं। वो सभी लोग यहाँ रहे। पुलिस ने बाकायदा यहाँ मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया है। सीएम की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो जो सब बड़े संत थे और कहा जाता है कि वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे, किसी से डरते नहीं थे, मुद्दा कोई भी हो बहुत ही प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते थे। लेकिन अब उन्होंने अगर ये आत्महत्या की है तो क्या ये आत्महत्या है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि जो सुसाइड नोट है उसमें कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। क्योंकि 8 से 10 पन्ने का सुसाइड नोट है फराज, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी के साथ साथ कई शिष्यों का जिक्र किया जिनकी वजह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। इसके अलावा उन शिष्यों का भी जिक्र किया था जिन्हें वो मानते थे। एक वसीयत की तरह से उन ये भी लिखा हुआ कि किस तरह से किसको क्या दिया जाना चाहिए और कौन से लोग थे जिनकी वजह से वो प्रताड़ित हो रहे थे। और ये भी आईजी प्रयागराज ने खुद अपने बयान में कहा था कि सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि मैं जिंदगी भर सम्मान से जिया और सम्मान से ही जूंगा। अगर सम्मान चला जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि एफआईआर जो हुई है वो अमर गिरीश के तहरीर पर हुई है। और इसके साथ ही जो सुसाइड नोट है वो अलग अलग है। दोनों की जो बातें हैं वो उसको लेकर पुलिस विवेचना कर रही है। जी बिल्कुल, और आगे अब जांच भी लगातार जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे और कितनी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। प्रयागराज के बागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर लोगों के आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा। यूपी सरकार के कई मंत्री समेत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, जिसे लेकर वहां सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसके बाद उन्हें उनके पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद नरेंद्र गिरी को उनके गुरु के पास ही भू समाधि दी जाएगी, यानी कि कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद दर्शन के लिए रखा जाएगा। और इधर अगर आप देखें, इधर फोर्स लगी है, बैरिकेटिंग लगी हुई है, तो यहाँ बाकायदा एक चौकी लगाई गई है जिसके आसपास सीएम की सिक्योरिटी भी है, डॉग स्क्वाड भी है। यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ साथ बड़े बड़े जो संत हैं अयोध्या, काशी, मथुरा के, वो संत यहाँ पर मौजूद होंगे। वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और यहीं पर अंतिम दर्शन किया जाएगा। अंतिम दर्शन करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद वापस उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। और पार्थिव शरीर जब यहाँ पर लाया जाएगा उसके बाद इसी आश्रम में उनको भू समाधि दी जाएगी। और अगर आप देखें तो जो यहाँ तैयारियाँ, अगर हमारे पीछे भी देखें तो ये पूरा इलाका जो है ये भीड़ काफ़ी है। और भीड़ के बाद जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है, यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। गेट के अंदर ज़्यादा लोगों को अभी फिलहाल आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने का लगभग वक्त हो चुका है। तो जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और इसी के पीछे ही अगर हम दिखाएं तो इस जो मैदान पर जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, इस तरफ जो कोना जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के गुरु का भू समाधि दी गई थी, वहीं पर उन्हें भी भू समाधि दी जाएगी। भू समाधि दी जाएगी और भू समाधि देने के बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लाया जाएगा वापस और भू समाधि दी जाएगी। तो ये पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर सरकार लगातार तैयारी कर रही है।
बताया गया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में इनके बीच समझौता हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफी मांग ली और वहीं गिरफ्तारी से पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है और इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। और अमित सिंह इस वक्त आनंद गिरी के आश्रम से हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, आनंद गिरी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी क्या सबूत मिल पाए हैं? देखिए, आनंद गिरी के शिष्य जो कि यहाँ हमेशा रहते हैं 24/7, उनसे हमारी बातचीत हुई है। पंडित उनको कहा जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिरी बार आनंद गिरी की जो मुलाकात हुई थी अपने गुरु से वो हुई थी मई महीने में। मई महीने के बाद उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है और गुरु पूर्णिमा के वक्त दिन भी आनंद गिरी जो है इसी आश्रम में वो बने हुए थे, इसी आश्रम में थे। इस आश्रम से वो कहीं गए नहीं थे और ये बताया कि ये निर्माणाधीन आश्रम है और ये आश्रम किसी ट्रस्ट या किसी मठ का नहीं है। ये आनंद गिरी का खुद का अपना ये आश्रम है। ग्राउंड फ्लोर इसका बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ग्राउंड फ्लोर पर ही वो आनंद गिरी जो है वो रहते थे और आनंद गिरी जो है यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ रहते थे, यहीं पूजा अर्चना करते थे। और बताया जा रहा है कि भूमि विवाद और लंबे समय से चल रहा था उनके अपने गुरु के साथ और भूमि विवाद के अलावा और भी कई विवाद है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बनवाने के लिए भी जो कंस्ट्रक्शन, जो निर्माणाधीन कार्य यहाँ पर रुका हुआ है, इसका भी वो काम करवाना चाह रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाह रहे थे पूरी तरीके से कि ये बिल्डिंग भी पूरी तैयार हो जाए। तो इस वजह से वो अपने गुरु से कई बार उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन जिस तरीके के जो बयान आनंद गिरी ने दिया है गिरफ्तारी से ठीक पहले कि ये पूरी तरीके से साजिश है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर बीती रात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही सुसाइड की खबर आई, प्रयागराज पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को कांटेक्ट किया और LIU की टीम यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने आनंद गिरी से पूछताछ शुरू की। उसके बाद लोकल पुलिस यहाँ पर पहुंची, DSP रैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद फिर जो है प्रयागराज पुलिस यहाँ पर पहुंची। प्रयागराज पुलिस, यूपी पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर आनंद गिरी से पूछताछ की है और पूछताछ जाहिर तौर पर 8 से 10 पन्नों का जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसी सुसाइड नोट के सिलसिले में पूछताछ हुई है, क्योंकि उसमें आनंद गिरी को लेकर बातें कही गई थी और उसी को लेकर पूछताछ हुई और 1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके सबसे पहले यहां से उन्हें सहारनपुर लेकर जाया गया, फिर सहारनपुर में यूपी पुलिस ने गाड़ी बदली है और फिर सहारनपुर से लेकर सीधे उन्हें प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है रास्ते में। और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अगले आधे घंटे या 45 मिनट में आनंद गिरी को लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच जाएगी और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है शिवानी, वो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन भी आनंद गिरी नहीं पहुंचे थे अपने गुरु के पास। अब यानी साफ था कि नाराजगी कहीं ना कहीं थी। वो नाराजगी किस लिए थी? जी बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच होगी। जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था 12 पन्नों का सुसाइड नोट, अब उसकी भी फॉरेंसिक जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुसाइड नोट की अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी। 12 पन्नों का सुसाइड नोट बताया जा रहा था। इसमें कौन उत्तराधिकारी होगा, किसने क्या किया, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी भी फॉरेंसिक जांच करेगी। अजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, और क्या जानकारी है इसको लेकर?
देखिए शिवानी, आपको 3 बड़ी बातें इस मिस्ट्री की बारे में बताना चाहते हैं। पहला, क्या नरेंद्र गिरी किसी मानसिक प्रेशर में थे, उनका कोई वीडियो बनाया गया या उन्हें किस तरह से मानसिक प्रताड़ना दी गई, इस बात की जांच भी प्रयागराज पुलिस कर रही है। इसके साथ दूसरी बात, सुमित, सर्वेश और धनंजय, ये उनके 3 शिष्य थे जिन्होंने दरवाजा तोड़कर उनके शव को पंखे से नीचे उतारा। वो जो रस्सी थी नायलॉन की, उसे कब्जे में ले लिया गया। तीसरी बात, जॉर्ज टाउन में अमर गिरी जो नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें आनंद गिरी का भी नाम है। उस रस्सी को भी कब्जे में ले लिया गया। जॉर्ज टाउन के जो SHO हैं महेश, उन्होंने इस पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। IG खुद कबीर प्रताप सिंह इसको लीड कर रहे हैं और आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, एक अंदर की एक बाहर की। इस वक्त हम ऊपर आ गए हैं, नीचे से वो तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती थी शिवानी। तो आप देखिए पूरे प्रांगण में पुलिस फोर्स के अलावा आपको सिर्फ मीडिया के लोग दिखेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात होगी क्योंकि अब से थोड़ी देर में ही अलर्ट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। और दूसरी तस्वीर अगर आपको सड़क के बाहर की तरफ दिखाएं तो यहाँ भी भीड़ लगी है और रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद है प्रयागराज की, वो भी बाहर पहुंची है, अब अंदर जा रही हैं। तो यहाँ इस पूरी रो को भी, जो रोड है उसको भी खाली कराया गया है। तो इस मर्डर मिस्ट्री, क्या ये मर्डर है या आत्महत्या, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह का व्यक्तित्व था नरेंद्र गिरी का, वो आत्महत्या नहीं कर सकते और इसके पीछे बड़ी वजह थी। और एक क्लू और है, वो सुसाइड नोट, जिसके आधार पर यूपी पुलिस विवेचना को आगे बढ़ा रही। फोरेंसिक टीम ने अलग अपनी जांच की है, यूपी पुलिस की जो दूसरी टीमें हैं वो अलग अपनी जांच कर रही हैं शिवानी। इसके साथ ही जो सुसाइड नोट में उन्होंने जिक्र किया है कि आनंद गिरी उन्हें प्रताड़ित करते थे, आनंद गिरी के साथ 2-3 नाम उन्होंने जो लिखे थे उसमें आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, इन तीनों की गिरफ्तारी ऑफिशियल पुलिस ने कर ली है। आनंद गिरी को अब से थोड़ी देर रायबरेली पहुंचे थे, थोड़ी ही देर में, घंटे से 2 घंटे के अंदर उन्हें प्रयागराज लाया जाएगा और अभी भी उनसे पूछताछ जारी रहेगी। हनुमान मंदिर जो प्रयागराज के पुजारी हैं आद्या तिवारी, उनके बेटे की गिरफ्तारी कर ली गई है और उनका जो पार्थिव शरीर है आनंद गिरी का, वो कच्छ एक बार दिखाते जिसमें आपको एयर कंडीशनर AC लगा हुआ दिख रहा होगा सफेद पंडाल के ऊपर। यही वो कच्छ था जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का जो शव है वो पंखे से लटका हुआ मिला था जब वो नीचे नहीं आए 3 से 4 बजे के आसपास। तो उनके इन्हीं 3 बिल्कुल, यानी कि कुछ ही देर है कि आनंद गिरी को लेकर यूपी पुलिस यहाँ प्रयागराज भी पहुंच जाएगी और जो सुसाइड नोट निकला है उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। नरेंद्र गिरी के संदिग्ध हालात में मौत के मामले में आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनके घर वालों ने उन पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। घर वालों का कहना है कि इन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हमारे पति बहुत अच्छे थे, हमारे ससुर भी बहुत अच्छे थे, उनको सब लोग फंसाए गए हैं, फंसा रहे हैं। बहुत अच्छे थे वो लोग, इस गांव में भी पता आप लोग लगा सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे पति, हमारे देवर और मेरे ससुर को फंसाया गया है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि उन लोगों को कोई ना आपत्ति आए। उनके वहाँ मंदिर से जुड़े हुए थे, अब वहाँ क्या कैसे हुआ है हम लोगों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। पहले कच्चा मकान था, अटारीदार मकान हमारा पूरा पक्का कच्चा मकान बना हुआ था, उसके बाद ये गिरा करके इसको पक्का बनाया गया। हम लोग छोटे छोटे थे, 20-22 साल के, तब उनका कच्चा मकान था, मगर जब से जानकारी हम लोग की है तब से तो उनका पक्का ही है।